तो नमस्कार प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ए टू जेड रियल पेपर। बस आपको रफ कॉपी निकालना है और तैयार करना शुरू कर देना है। यहाँ पे है अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय समाज विज्ञान सेट ए संपूर्ण प्रश्न पत्र है ना। 75 नंबर पेपर आएगा। समय 3 घंटे के आपको मिलेंगे। यहाँ पे कुछ नियम कानून थे, इनको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न पहला है, सही विकल्प का चयन, सही विकल्प का चुनकर लिखिए। ठीक है, पहले का आंसर क्या होगा? यहाँ पे पहला, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, और यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे फाइनली आपको पता है कि भी प्रशांत में, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, इसका राइट आंसर हिंद महासागर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा गोदावरी, कावेरी और बेनगंगा और कृष्णा। तो यहाँ पे दक्षिण भारत की गंगा की बात कर रहा था, यहाँ पे बेनगंगा नहीं होगी, गोदावरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसका गोदावरी राइट आंसर होगा। अब चलते हैं यहाँ पे देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो आपको सिंपल से पता है कि आप 1780, 1890, 1989, 1789 और 1960, इस पर राइट आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था? तो हिटलर का प्रमुख अर्थशास्त्री कौन था? तो यहाँ पे हालमार्क्स था, जो हिटलर का प्रमुख शास्त्री था। अब चलते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, आप इसको देख सकते हैं। लोकतंत्र के लिए जो आवश्यक होता है, ठीक है, वो धन बल, स्वतंत्रता की निष्पक्षता चुनाव, अशिष्टता और निष्क्रियता। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता और निष्पक्षता का चुनाव। फिर चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे, इसमें से स्थायी पूंजी है। इसमें से स्थायी पूंजी क्या है? यहाँ पे यंत्र, भूमि, कंप्यूटर, उपरोक्त में से। यहाँ पे आपके सामने राइट आंसर कंपल्सरी हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने सारे के सारे 5 ऑब्जेक्टिव 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन सारे के आंसर क्लियर। पहले के हिंदू महासागर, गोदावरी 1789, और यहाँ पे हिटलर, हालमार्क्स, और यहाँ पे है स्वतंत्रता का निष्पक्ष चुनाव। यहाँ पे इनमें से स्थायी पूंजी। ठीक है, स्थायी पूंजी पारी बात चलते हैं। यहाँ पे देख खालिस्तान आपके सामने आ गया। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे भारत की भूमि का क्षेत्रफल लगभग वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो भारत की भूमि है वो 32, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 32 लाख, ठीक, यहाँ पे 87,263। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 32,87,263 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर बसना क्या कहलाता है? प्रवास। क्या कहलाता है? प्रवास। मतलब कोई यहाँ से वहाँ जाके रह रहा है, वो प्रवास करता है। ठीक है, पलायन या प्रवास हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट तीसरा नंबर है, खाली स्थान। पुस्तक को क्रांति का इवाइल कहा जाता है। तो पुस्तक का क्रांति का इवाइल कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पे द सोशल कॉन्वेंट। ठीक है, द सोशल कंटेंट, ये राइट आंसर। अब चौथा नंबर है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, यहाँ पे 5 वर्ष होता है। ठीक है, 5 वर्ष हो जाता है। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे 5वें का आंसर है, भारत में वोट डालने की उम्र खाली होती है। यहाँ पे भारत में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष होती है। फिर नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्यों को चुनाव खाली चिन्ह प्रदान करता है। तो कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा चुनाव आयोग। क्या होगा? चुनाव आयोग। ठीक है, ये आपके पूरे क्लियर हो गए। अब चलते हैं यहाँ पे देखेंगे सत्य की बात करेंगे। सत्य आपके सामने आ गया, बहुत एग्जैक्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सत्य और सत्य की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत दुनिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा सबसे बड़ा देश है। ये बात सत्य है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में साप्ताहिक खेती को कोल खोज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोल खोज कहा जाता है, ये बात गलत है, नहीं कहा जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये बात भी सही है, मतलब सत्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शासकों को चुनाव जनता करती है, यहाँ पे बात सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, भारत में आम चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं, ये भी सही है। और नेक्स्ट, उत्पादन भूमि श्रम की पूंजी उत्पादन के कारक है, ये भी सही है। मतलब फाइनली आपका पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा, 5वां सब सत्य है। ठीक है, फाइनली आप प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, 3 हो गए। अब चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने कि मैं सामाजिक विज्ञान के साथ पेपर में, सामाजिक विज्ञान पेपर आपके है ही, आपके साथ होता है अंग्रेजी के पेपर आप मेरे पास रखा हुआ है। ये रहा मैथ का पेपर। ठीक है, ये और ये सब चीज़ें रखी गई है। इन सारे पेपरों को मैं आंसर और वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे आ जाते हैं अपन लोग सही जोड़ी पे। आपके सामने सही जोड़ी दे दिया गया। सही जोड़ी देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या है? यहाँ पे पहला आपका भूमि हो जाएगा। ठीक है, भूमि, प्राकृतिक संसाधन आपका भूमि हो जाएगा, यहाँ से आप टिक कर लेंगे भूमि। फिर नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज कौन है? आज़ाद हिंद फौज कौन है? तो यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज एक गुप्तचर, ठीक है, एक गुप्तचर सेवा था। ठीक है, फिर यहाँ मत्स्य पालन क्या कहलाता है? तो मत्स्य पालन क्या कहलाएगा? आपका प्राथमिक क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, क्या कहलाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक रूस के सांसद थे। क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
तीसरा। ये चौथा क्या है, चौथे का अपन देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक, क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यहाँ पे ड्यूमा क्या है, तो ड्यूमा की बात करेंगे अपन लोग। ड्यूमा, ड्यूमा एक गुप्तचर सेवा था। ठीक है, क्या था ड्यूमा, एक सॉरी ड्यूमा एक ये है, सांसद है। ठीक, यहाँ पे पांचवा लिखेंगे आप, और यहाँ पे भूमि का पहला हो जाएगा, यहाँ पे चौथा हो जाएगा मत्स्य पालन का, यहाँ पे आपका मत्स्य पालन के लिए हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा। गुप्तचर क्या था, ठीक है, तो गुप्तचर छः। ठीक है, छः का ये हो जाएगा, और जो बाकी जो बच रहा है आपका राइट आंसर वो एक का हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, एक का नहीं होगा, दो। आज़ाद हिंद फौज तक सुभाष चंद्र बोस। ये आपके सारे सारे सही जोड़े हो गए। अब चलते हैं यहाँ पे खाली एक बात में उत्तर। यहाँ पे एक बात में उत्तर देखेंगे अपन, लोकसभा सदस्य का चुनाव किस प्रणाली पे होता है। तो इसका राइट आंसर है, आपको खुद कमेंट करना है और बताना है हमको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा बुक में ढूंढ लीजिएगा। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ, तो हीराकुंड बांध एक किस पे बना है, महानदी पर बना हुआ। किस पे बना हुआ, महानदी पर। ठीक है, अपन देख लेते हैं कहाँ पे बना है, महानदी पर। यहाँ पे लिख लेना, महानदी पर बना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे इसका आंसर भी आपको स्वयं कमेंट करना है। ठीक है, कि इसका आंसर राइट क्या होगा, आपको ढूंढ के कमेंट करना है हमको। ठीक है, यहाँ पे भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है, तो भारत सबसे लंबी गुजरात है। क्या है, गुजरात। ठीक है, यहाँ पे गुजरात लिख लिए। अब यहाँ पे है 1917 में रूसी क्रांति को किस नाम से पुकारा जाता था। तो 1917 में रूसी क्रांति को बोल शेबिल, ठीक है, बोल शेबिल के नाम से जाना जाता था। इसे अब एक बार थोड़ा सा बुक में देख लीजिएगा, मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा। ठीक है, यहाँ पे पालमपुर में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या था, कुआं। ठीक, कुआं। ये हो गया, ये आपको सही, आप सही। बाकी 6 नंबर क्या है, भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश के नाम लिखिए, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए अथवा में। प्रश्न नंबर 7 क्या है, भारत के विश्व पे किन किन नामों से जाना जाता है। यहाँ पे अफवाह तंत्र के नाम से क्या जाना जाता है, भारत के किन देशों के प्रमुख झीलों के नाम बताइए। फ्रांसीसी क्रांति के विश्व में कौन सा तीन सिद्धांत दिए गए हैं। भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले, प्रश्न नंबर 9 का है, भारत में जलवायु कारक लिखिए। प्रश्न नंबर इसी का अथवा है, मौसम और जलवायु में कोई दो अंतर लिखिए। फिर नेक्स्ट है, आतंक का राज किसे कहा गया है, और 18वीं सदी में फ्रांसी समाज कितने वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, ये चीज़ हो गया। यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद क्या विचारधारा है। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। यहाँ पे 12 नंबर, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, संविधान सभा क्या होती है। प्रश्न नंबर 13, पद निरपेक्षता क्या है। यहाँ पे 14, इसी का अथवा देखेंगे, आम चुनाव क्या होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 15। ठीक है, कार पूंजी किसके तात्पर्य क्या है। प्रश्न नंबर 15 क्या है, यहाँ पे 14 हो गया। प्रश्न नंबर 15 है, रबी और खरीफ फसल में दो अंतर लिखिए। ये हो गया प्रश्न नंबर आपके, ये कुछ क्वेश्चन हो गया। चलते हैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन आपके पास जो फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 15 का अथवा है। फिर 15, 16 हो गया, 17, 18, 19, 20, ये बाकी सारे क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में आंसर भी दिखा देता हूँ। ठीक है, वीडियो बन रही है, वीडियो शेयर करना नहीं भूले अपने दोस्तों के साथ। प्रश्न नंबर 16 देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे 17 है, आर्थिक और गैर क्रिया में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 18, भारतीय और महाद्वीपों की संख्या क्यों दी जाती है, 3 बिंदु पर स्पष्ट कीजिए। हिंद महासागर में भारत के केंद्रीय स्थिति होने के कारण कोई 3 लाभ लिखिए। प्रश्न नंबर 19 वनों से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ लिखिए, और अथवा इसका वैज्ञानिक तकनीकी की नई योजना के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए हैं, इनके बारे में बताइए। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 और 21 और 22 और 23 और 24। ठीक है, इन सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं अभी जस्ट दिखा देता हूँ, आप वीडियो बने रहे। ठीक है, और वीडियो को दबा के शेयर करें, चैनल पर अगर नया है चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपके सामने ये पेपर मैं ओरिजिनल एटीट्यूड लेके आता ही रहता हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से पता है ये पेपर आपके सामने आते ही रहते हैं। चलिए, तब तक आपको मैं आंसर दिखा देता हूं। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रश्न नंबर 8 का आंसर, कक्षा 9 समाज विज्ञान का प्रश्न नंबर 8 का आंसर आपके सामने है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम पूछा हुआ था कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का आंसर आप देख सकते हैं, सॉरी प्रश्न नंबर 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने दिया है। भारत के 8 केंद्र शासित नाम, पहला दिल्ली है, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है, या दादर और नागर हवेली है, साथ में लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये आपके प्रश्न नंबर 6 के आंसर हो गए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 में पहला क्या क्वेश्चन दिया था। प्रश्न नंबर 7 आप देख ही चुके हैं। भारत को विश्व के किन नामों से जाना जाता है, भारत को विश्व में किन नामों से जाना जाता है, पहला ये 7वां नंबर प्रश्न था। या प्रश्न नंबर 7 का आर्यावर्त, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया और साथ में भारत और इंडिया, इस नाम से भारत को विश्व के नामों से जाना जाता है, विश्व में। ठीक है, ये चीज हो जाता है। अब यहाँ पे चलते हैं अपन लोग, हाँ, प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 का आंसर है, भारत के प्रमुख झीलों के नाम लिखिए। तो भारत के प्रमुख झील कौन कौन से हैं, यहाँ पे बेडाम्बला झील, चिल्का झील, राजस्थान सदी और पुलिकट झील। ठीक है, यहाँ पे केरल है, ओडिशा है, राजस्थान है, और ये ठीक हो जाएगा। इसके सारे आंसर यहाँ पे दे दिए गए। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा था आपका। प्रश्न नंबर 9 कह रहा था, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के नाम लिखिए। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख 3 कारक हैं। पहला अक्षांश रेखा, ऊंचाई और दबाव और पवनें। ठीक है, ये चीज हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने दे दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा था कि आतंक राज किसे कहते हैं। तो आतंक राज की बात कर रहा था, यहाँ पे आपके सामने दे दिया गया। आतंक राज देख ही पा रहे हैं आप। ठीक है, ये है आतंक राज। आतंक राज
या लेटर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राज्य समर्थक हिस्सा का चरम काल था। यह ऐसा क्रांतिकारी था जोश था जो सार्वजनिक सुरक्षा समिति के देशद्रोहों ने आरोपों में उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी थी। आतंक शासन में सितंबर में जुलाई तक बीच में चला था। यह हो गया आपका प्रश्न नंबर 10 का आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 देखें आप लोग। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने क्या कह रहा था? प्रश्न नंबर 11 आपके सामने ही कहा था कि कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर, कार्ल मार्क्स पर इतिहास के पूंजीवाद को शामिल किया गया था। श्रमिकों ने सर्वहार वर्ग के बीच वैषम्यों की एक श्रृंखला है। जैसे जैसे कुछ धन पूंजी पत्रों केंद्रित हो गया, उन्हें सोचा गया कि असंतुष्ट सर्वहार के वर्ग बांट जाए, लेकिन खूनी क्रांति के कथा वह वर्गहानहीन समाज निर्माण होगा। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 11 हो गया। प्रश्न नंबर 12 देखें। 12 कथबा है आपके सामने दे दिया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 कथबा संविधान सभा। प्रश्न नंबर 12 कथबा क्वेश्चन दिया संविधान सभा क्या है। संविधान सभा भारत को बनाने के लिए बनाई गई थी। इसे संस्था थी जिसे संविधान सभा के जरिए भारत में आत्म निर्णायक अवधारणा को लागू किया जा सके। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 के सामने क्या कह रहा है बच्चों? प्रश्न नंबर 13 आप पहले देख ही लिए कि पंथ निरपेक्षा क्या है और उसका कथबा क्या था, आम चुनाव क्या होता है। तो यहाँ पे आम चुनाव के बारे में बात करेंगे। सभी चुनाव को क्षेत्र एक ही दिन में अथवा एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन में चुनाव होते हैं और सबको हम क्या कहते हैं? आम चुनाव। मतलब कोई भी चुनाव एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए उसे हम आम चुनाव कहते देते हैं। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने दे दिया गया है और प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? कार्यशील पूंजी का महत्व आपका क्या तात्पर्य है? यहाँ पे कार्यशील पूंजी का महत्वपूर्ण वित्त स्रोत है जिससे संगठन की दैनिक या आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। साथ में आधुनिक व्यवसाय जगत में कार्यशील पूंजी की भी संगठन में एक महत्वपूर्ण वित्त का स्रोत है। यह अल्पकालीन वित्त के माध्यम से संगठन की आवश्यकता की पूर्ति करता है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 9। अब यहाँ पे 14 प्रश्न नंबर 15 14 का देख सकते हैं। 14 का भी कुछ कह रहा था, पालमपुर वाली बात थी। तो प्रश्न नंबर 14 का आपके सामने दे दिया। यहाँ पे पालमपुर के आधारभूत विकास वर्णन कीजिए। पालमपुर गाँव में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, मध्य प्रदेश स्वच्छ सेवा, सिंचाई सुविधाओं आदि संपन्न विकसित गाँव था। बिजली से खेती में स्थित सभी नलकूपों में विभिन्न प्रकार के छोटे उद्योगों को ऊर्जा मिलती रहती है। यह हो गया प्रश्न नंबर 14 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा था आपका कि रबी और खरीफ फसल की यहाँ पे 2 अंतर पूछा हुआ है। तो आप यहाँ पे 3 अंतर दिया हुआ है, तो आप बस 2 अंतर लिख लीजिएगा। खरीफ फसल, रबी फसल। यह मानसून की आगमन की शुरुआत में होती है और यह मानसून ऋतु के बाद शरद ऋतु की शुरुआत में होती है। ठीक है, यहाँ पे इन फसलों को फेंकने में समय लगता है, इन सब फसलों को अपेक्षित कम समय लगता है। यहाँ पे इन फसलों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, इन फसलों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। ये आपकी होगी 15 नंबर प्रश्न। अब चलते प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने दे दिया गया था। प्रश्न नंबर 16 क्या था वो आपको अच्छे से पता है, मैं पहले ही पेपर दिखा चुका हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि संसाधन, ठीक है, और दूसरा अथवा उसका था। हाँ, 16 का अथवा का आंसर ये मतदान सूची क्या होती है लिखिए। तो मतदान सूची के लिए चुनाव में कुछ महीने पहले हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को एक लिस्ट बनाई गई थी, जिसे मतदान सूची पर यह वोटर्स को लिस्ट कहते हैं। वोटर लिस्ट के समय समय पर संशोधन होता रहता है ताकि नए मतदाताओं को शामिल किया जा सके और मृत लोगों को नाम हटा देते हैं। यह हो जाएगी मतदान सूची। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 17 और 18, ठीक है, ये बस एक क्वेश्चन और रह गया। यहाँ प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा था? आर्थिक और गैर आर्थिक में अंतर लिखिए। तो यहाँ आर्थिक और गैर आर्थिक 3 अंतर दिए, 3 नंबर प्रश्न है। आप इसे लिख लीजिएगा और बेशक आप तैयार कर लीजिएगा। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। मैं एक बार पूरे फिर से दिखा दूंगा, बस आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 का आंसर, ये प्रश्न नंबर 9 का आंसर हो गया बच्चों। ये प्रश्न नंबर 10 का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 11 का आंसर, ये प्रश्न नंबर 12 का आंसर, ये प्रश्न नंबर 13 का आंसर, ये प्रश्न नंबर 14 आंसर, और प्रश्न नंबर 14 का अथवा ये 15, और ये 15 का अथवा ये 16, ठीक है, और 16 के बाद 17। सारे आंसर बता दें। बाकी जो क्वेश्चन के आंसर बचे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। ठीक है, कमेंट करिएगा, धार वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आई होप आप जुड़ सकते हैं। बाय बाय।